अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। और पॉपकॉर्न ये इजीली बाज़ार से पैकेट में मिल जाते हैं। तो पहले मैं इकट्ठे पॉपकॉर्न बना लूँगी, तो फिर मैं इसका एक फ्लेवर कैरेमल बनाऊँगी और दूसरा चीज़ फ्लेवर। इसके लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में ये थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी। ऑयल यहाँ अच्छे से गर्म हो गया, तो अब मैं इसमें ये पॉपकॉर्न डाल दूँगी। अब मैं इसको इतनी देर तक ऑयल में ऐसे फ्राई करती रहूँगी जब तक कि इसके दाने चटके नहीं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा। और जैसे इसके दाने चटकने लगेंगे तो मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी। इसके दाने चटकने लग गए हैं, मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है। और मैं इसको कढ़ाई को बस ऐसे आराम आराम से हिलाती रहूँगी ताकि ये सारे अच्छे से फूल जाएँ, ये अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो जाएँ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारे कितने सारे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए। फ्लेवर में बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस कढ़ाई में ये चीनी डाल दूँगी और इसको बिल्कुल हल्की आग पे रखूँगी ताकि ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसका एक कैरेमल बन जाए। ये 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं मक्खन डाल दूँगी। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट होगी, चीनी और मक्खन। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 ड्रॉप के करीब वनीला एसेंस डाल दूँगी। अब ये जो पॉपकॉर्न मैंने बना के रखे हुए थे ये इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैं हिला दूँगी। ये देखिए पॉपकॉर्न के ऊपर अच्छे से कैरेमल लग गया। ये अच्छे से कैरेमल सारे पॉपकॉर्न के ऊपर लग गए। इसको फिर ठंडा होने के लिए ट्रे में रख दूँगी। टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है ताकि जब मैं ये मक्खन डालूँ तो मक्खन हमारा जले नहीं। अब मैं तकरीबन आधा टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल दूँगी, क्योंकि जो पहले मैंने पॉपकॉर्न बना के रखे हैं उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, तो इसमें हल्का सा नमक जाए। अब इसमें मैंने वो जो पॉपकॉर्न बना के रखे हुए थे वो डाल दूँगी। थोड़ी सी इसमें अभी चीज़ ऐसे डालती हूँ, फिर ऊपर से ये मैं डाल दूँ पॉपकॉर्न। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला डाल दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से मज़ेदार से इसमें फ्लेवर आए। और तकरीबन आधा टीस्पून के करीब मैंने वो डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। अभी तो मैंने कैरेमल पॉपकॉर्न बना के रखे थे, इसको ऐसे मैं अलग अलग करके तो एक बाउल में डालती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मक्खन डाल के तो अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के तो इसको भी अंदर अच्छे से हिला लिया ताकि ये हमारा नमकीन फ्लेवर भी बन जाए। तो ये तीनों किस्म के पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए। आप लोग भी लाजमी इसको घर में ट्राई करें, क्योंकि पॉपकॉर्न बच्चों को और बड़ों को सबको ही बहुत पसंद है। आप लोग इसे घर में ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपके कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।